और जैसे कि आप सब जानते हैं, यह है रजनी का घर। तो चलते हैं आज इनके साथ क्या होता है। आज क्या हो गया? बड़ी इतनी सैड लग रही है। क्यों लग रही? क्या हो गया? क्या हो गया सुहा? क्या हो गया रिया की मम्मी? आप इतने उदास क्यों हो गए? अरे वो क्या है ना, मेरी बेटी रिया कब से गई हुई है आपको पता नहीं? अभी 1 महीने हो गए रिया को गए हुए, लेकिन अभी तक आई भी नहीं है। 1 महीने हो गए रिया को गए हुए वहाँ शहर में, लेकिन माँ जी तो अभी तक नहीं आई है और रिया भी अभी तक नहीं आई है। तो मेरे को उसको चिंता है। अभी अगस्त, अभी तक तो जुलाई चल रहा है। अभी तक तो जुलाई, पता नहीं कब आएगी वो माँ जी। अरे वो क्या है ना, वो अरे किसके मैसेज आया? अरे वो क्या है ना, अच्छा याद आ, अच्छा दिमाग में कुछ असर है। कल तो रिया का बर्थडे होगा, कल तो रिया का बर्थडे है, तो हो जाएगी 13 साल की। हम दोनों प्लान बनाते हैं कि कल रिया की शादी हो जाए, कल किसी लड़के वाले से रिया की शादी हो जाए। पर वो तो डरती रहती कि नहीं नहीं मुझे लड़के वाले मारेंगे। अरे छोड़ ना, मैं लड़के वाले को कॉल कर लेता हूँ। जहाँ पर जहाँ पर पूनम नहीं रहती उसके सामने वाले को भी बोल लेता हो। हेलो भाई साहब। हाँ, वो मेरी बेटी का क्या शादी हो सकता है? हाँ हाँ, मैंने आप ही के यहाँ डिसाइड किया है। मैं सामने वाला बोल रहा हूँ, मैं सामने वाला। पर मैं तो गांव में रहता हूँ। अरे क्या करे भाई साहब, यहाँ के लोग तो 30 साल में शादी करवाते हैं। अरे वो क्या है ना, अरे वो क्या है, वो हमारे गांव के लोग 13 साल में शादी करवाते हैं, इसलिए आपके लड़की की जरूरत है। अरे यार ठीक है, ठीक है, आपकी बेटी से कल करवा देंगे। ठीक है, आपके आने से पहले ही करवा लेते हैं। अगर वो मान गई तो ठीक है, मेरे को मनाना पड़ेगा। ठीक है, जितने भी पैसे देंगे उनमें हम उतने ही सब कुछ देंगे। चलो जी। क्या हो गया? जी क्या हो गया? रिया की शादी को कुछ इंतजाम हुआ है? हाँ हो गया है। पर वो बोल रहे थे कि यहाँ के लोग 13 साल में शादी करवाते हैं। पर मैंने उसे जवाब दिया, हमारे गांव के लोग 13 साल में करवाते शादी, इसलिए। अच्छा चलो, चलो आज तो चलती है। चलो आज तो चलता हूँ मैं। सारी पैकिंग कर ली? हाँ मैंने पहले से कर ली है। जी चलो। मम्मी मुझे रिया दीदी के पास जानी, 1 महीने से नहीं देखा है। मैंने बहुत दिनों से रिया को कब से नहीं देखा है। मुझे भी जानी है रिया दीदी के साथ। प्रीति कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं अभी। हम कल तक पहुंचेंगे बस से। पर कल तक क्यों? प्लीज प्लीज प्रीति, आज हम जा रहे हैं और कल हम वहीं पर ही पहुंचेंगे। नहीं मुझे अभी जाना है, जाना है, जाना है, जाना है। पर एरोप्लेन तो नहीं है, एरोप्लेन के लिए कुछ, यहाँ पर तो एरोप्लेन का टिकट भी बहुत महंगा होता है। पर हमें तो वहाँ जाना है, हमें तो टैक्सी को बुलाना पड़ेगा। पर एरोप्लेन का नहीं, हम जाएंगे पर वहाँ पर बहुत महंगा लगता है। पर हम लोग तो खेत में काम करने जाते हैं। पर अब क्या कर सकते हैं, एयरपोर्ट तो कहीं दूर शहर में मिलता है, यहाँ गांव में नहीं मिलता है। शहर में, शहर तक आती है, हमारे आसपास कई जगह में शहर तक आता है। क्या कर सकते हैं, हमारे गांव में तो कुछ एरोप्लेन भी नहीं है। अब क्या कर सकता हूँ? हाँ वही तो रिया की मम्मी, अब क्या कर सकते हैं। अब तो एरोप्लेन के लिए कुछ दिन के लिए 1 घंटा नहीं 2 घंटा पहुंचाएंगे सीधा। अब सीधा टिकट भरना पड़ेगा। मैं कैसे भरूँ? वो तो 15,000, आपको 20-25 हजार लेगा, 25 हजार।
हमारे पास तो उतने पैसे भी नहीं है, पर हम लोग को हमारी नौकरी भी चली गई। अब क्या कर सकते हैं, मेरी नौकरी तो कब से जा चुकी है, अब क्या कर सकता हूँ। मेरी तो एक नौकरी चली गई है, अब तो मैं खेत से काम करके आ जाता हूँ, पर क्या कर सकते हैं। हाँ वही तो। हाँ वही तो, पर क्या कर सकते हैं, हमारी एक नौकरी चली गई है। अब तो वो भी, पहले तो हम जाते थे वो भी एरोप्लेन के साथ, वो भी 2-2 घंटा पहुंचे थे। अब क्या कर सकता हूँ। अब तो ये नौकरी से 4 दिन हो गए निकलवाते हुए, नौकरी निकल गई मेरी तो। मेरी तो सैलरी भी चली गई, मेरी नौकरी तो कब लगेगी। चलो गाड़ी वाले को बुला देता हूँ, खराब गाली मिलेगी जरूर। अच्छा हुआ है। चलो। मम्मी मम्मी मुझे सुहानी दीदी के साथ जानी है। अरे बेटा आप क्या बता सकते हो। नहीं मम्मी मुझे एरोप्लेन से जानी है। अरे प्रीति बेटा ऐसे नहीं मानते, आपके पापा की नौकरी कब से जा चुकी है, आपको पता है ना। नहीं मुझे जाने, आपको पता नहीं, पापा आपके खेत से काम करके आ जाते, वो थकते नहीं है, दिखता नहीं है क्या। नहीं मम्मी मुझे नौकरी में बहुत अच्छा लगता है। ओहो बेटा नौकरी अच्छी बात नहीं है, ऐसे मम्मी पापा को जिद करे हुए। आपको दिख नहीं रहा है कि आपके पापा की सैलरी जा चुकी है, आपको पता नहीं है। हाँ तो फिर भैया बस नहीं पड़ी। नहीं मम्मी पापा देखो एरोप्लेन, मुझे वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। रिया चुप कर, अभी हम वहीं जा रहे हैं। हमारे गांव की नौकरी इतनी जल्दी नहीं मिलती है। चलो वहीं पर ही। भाई साहब। हाँ इसके कितने रुपए हो जाएंगे। भाई साहब देखो, या तो 1,000 रुपये हो जाएंगे या तो 2,000। अरे बाबा इतना महंगा। हाँ अगर देना है तो दो, नहीं देना है तो निकल लो, अभी कोई और गाड़ी ले लो। नहीं भाई साहब नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं आपको नौकरी दे दूंगा वहीं पर ही, ठीक है। भाई साहब मेरी एक नौकरी भी चली गई और कुछ। निकलो मेरी गाड़ी से, निकलो। आ, मेरे पास है, मैं मजाक कर रहा था आपके साथ। अच्छा ठीक है, आइंदा अगर नहीं मिले तो देख लूंगा क्या हाल करूंगा तेरा। और तभी रात और तभी शाम होने लगती है। 5 घंटे से हम गाड़ी से बैठे हुए हैं। हाँ तो वही तो सुहाना की मम्मी, हम 5 घंटे हो गए हमें यहाँ बैठे हुए। कब तक पहुँचाएंगे हमें। ओहो, अभी हम गांव के लोग इतनी किसी जल्दी में नहीं पहुँचते हैं क्या। और तभी रात होने लगती है। अरे मैया, और तभी रात अंधेरी होने लगती है। भाई साहब लेफ्ट। अच्छा मैडम इतने अंधेरे में हम थोड़ी ना चलाएंगे, मेरी पूरी नींद खराब हो जाएगी तेरे चक्कर में। अरे मैडम तेरे चक्कर में पूरा नींद खराब कर लिया। मन तो करता है मैं अभी धक्के मार के तेरे को घर से निकालो। निकल। और तभी इतनी जल्दी पहुंचने लगते हैं।
अरे मैया, हमें तो गाड़ी वाले ने घर निकाल दिया। अब तो हमें पैदल पहुंचना पड़ेगा। अरे तुम चिंता मत करो, अभी हम शहर आ गए हैं। अभी बस सिर्फ अपने शहर पहुंचने में बस सिर्फ 8 घंटा लगेगा। क्या 8 घंटा? गाड़ी वाले ने मेरे को जबरदस्ती धक्के मार के घर से निकाल दिया। गाड़ी को मैं छोड़ूंगी नहीं। भाई साहब, टैक्सी। चला गया। अब क्या करूं मैं? अब तो मैं नहीं पहुंच पाऊंगी। अभी तो फिलहाल रात के 2 बज गए। मुझे तो लगता है 8 घंटे हो गए यहाँ आए हुए। और तभी फार्म हाउस और तभी जंगल में पहुंचने लगते हैं। यहाँ की खेती तो कितनी बहुत तुम मेरे खेत में कैसे आ गए? क्या करूं अब मैं? किसको लेके चलूं? अब तो रात हो गई। अब तो मैं क्या करूं यहाँ खेत में बैठ के? हाँ तो वही तो। अभी तो इतना अंधेरा हो रहा है कि क्या बता सकता। अब तो गांव फिर से आ गया। अब तो गांव। कोई बात नहीं सुहाना, कोई बात नहीं रिया की मम्मी, आप टेंशन मत लो। हम इतनी देर में पहुंच जाएंगे। पर वैसे भी तो मेरे को बहुत डर लगता है। आपको दिख नहीं रहा है कि खेती कितना बहुत घना है? आपको पता नहीं हरियाली कितना बहुत घना है? आपको पता नहीं, जैसे लग रहा है कोई हम जंगल में आए हैं। अरे तुम छोड़ो ना वो बातों को। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते। अब चलना पड़ेगा। अब तो अपनी नींद खराब हो गई। कोई बात नहीं, वैसे भी तो हम सुबह कोई बात नहीं, वैसे भी तो हम गाड़ी में ही सो गए थे। अब तो चलो, अब तो कोई बात नहीं। अब तो आज पूरी रात में मुझको जागना आता है। और तभी सुबह होने लगती है। सुहाना की मम्मी, आप रो मत, चिंता मत कर, हम पहुंचने वाले हैं। अरे देखो ना, यहाँ तो हम पहुंच भी नहीं पा रहे। हमें तो पैदल चल चल के दर्द हो रहा है। वो तो मुझे भी लग रहा है। और तभी पहुंचने लगते हैं। अरे चाची, मुझे शादी नहीं करनी है। चुपचाप करो। आपके पापा मम्मी ने डिसाइड किया है कि आप करेंगे। अरे तुम कहाँ जा रहे? चुपचाप करो शादी। आपकी मम्मी पापा ने आपको बोला है कि शादी करने के लिए। अरे ये कौन सी अजीब आवाज है? नहीं चाची, मुझे शादी नहीं करनी है। मैं आखिरी बार बोल रही, चुपचाप शादी करो। नहीं, नहीं करूंगी। मुझे मारेंगे ये लड़के लोग। अरे किसने बोला मैं मारूंगी? इतनी छोटी सी बच्ची को हम मारेंगे क्या? अरे अरे अरे, ये क्या ड्रामा चला रखा है? और मेरी बेटी को आप क्यों डांट रही है? देखिए बहन जी, तेरी बेटी ने जिसने भी किया है यही बहुत ठीक है। आपको पता नहीं आपकी बेटी ने क्या किया है? वो मेरे से बगैर पूछे वो कहीं और भी जाना चाहती है। आपको पता नहीं ये शादी नहीं करना चाहती। मैं क्या बताऊँ, ये शादी
करेगी, जरूर करेगी। नहीं चाची मुझे नहीं करनी है, इतनी से छोटी सी उम्र में मेरे को सुहाना दीदी साथ। अरे माँ जी कहाँ है, चल पहले ये बताओ माँ जी कहाँ है, और फादर इन लॉ क्या है, और मदर इन लॉ क्या है, और सुहाना नजर भी नहीं आ रही। अरे वो क्या है ना, वो शमशान के घर में गई है, मतलब मेरे ननिहाल में गई है, मतलब वो मेरे ननिहाल में रहने के लिए कुछ दिनों के लिए। वो तो शमशान के घर में इसलिए गई है क्योंकि ना क्योंकि ना 1 महीने से उसका बेटा नंगा घुमा, क्योंकि ना उसके बच्चा इनका नंगा घुमा बटा 1 साल से। वो उसका वो जो 1 साल पे वो जो डॉक्टर नहीं बना हुआ था, वो जो 1 साल से, मेरा मतलब है वो मेरे अंकल 1 साल से वो डॉक्टर नहीं बने हुए थे, किसी बंदे ने मारा है तो उसके लिए कपड़ा लेने गए थे। वो कितने दिनों से नंगा है, आपको पता नहीं, 1 साल से वो नंगा घुमा हुआ है। तो माँ जी ने सोचा था कि क्यों ना उसके लिए नया कपड़ा खरीदा जाए, इसलिए वो वहीं पर ही रुकना चाहती है। उसके घर वाले दिलाना इसलिए नहीं चाहते हैं कि ताकि दोबारा काम नहीं करने की, मम्मी पापा काम नहीं करने दे रहे। आपको पता नहीं मैं ननिहाल वाली कैसे, आपको पता नहीं, वो बिल्कुल भी एक भी अपने बच्चों को कपड़ा भी नहीं दिलाना चाहते, आपको पता है ना। और वैसे भी मेरे माम और वैसे भी मेरे मामू की भाई है, उसके लिए कपड़ा नहीं है। वो 1 दिन से वो नंगा घुमा, 1 साल से वो नंगा घुमा जा रहा है, और पता नहीं वो बारिश में इतना नहा रहा है, और पता नहीं क्या हो गया, घर में पूरी गंदगी में, चाहे मैं खाना खा रखा था, इसलिए माँ जी ने उनके लिए नया कपड़ा लेने गई है, इसलिए। अरे क्या 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 वो 1 साल से नंगा घुमा? मैंने तो 1 साल से देखा है कि पता नहीं क्यों घुमा वो इतना नंगा। अरे मुझे भी नहीं पता है, पर प्लीज जरा बता दो ना प्लीज। अच्छा, और तब रुको अभी आ जाती, रुको अभी आ रही हूँ। नहीं मम्मी मुझे शादी नहीं करना है, चुपचाप करो। चलो और हार आप पहनाओ। जी पहना रही हूँ। चुपचाप हार पहनाओ और सीधा वहाँ चली जाओ लड़के वाले घर में, समझ गए? नहीं करना, नहीं करना, आपको पता नहीं वहाँ के लोग अटेरी उम्र में करवाते हैं। बहन जी, बहन जी, हार यहीं, एक मैंने फैसला कर लिया, इसकी शादी पूनम के घर में होगी, इसकी शादी यहीं पर ही होगी, यहीं पर ही, और उसे अपने घर लेके जाना, ठीक है? ताकि उसको रोना धोना आए या कुछ भी। चुपचाप करो वरना मैं मार दूंगी। अच्छा ठीक है। पर भाभी, आपने भी उसको मारा था। हाँ वो मेरी बेटी के साथ बदतमीजी करेगा तभी तो मारेंगे। और वैसे भी वो मेरे दूसरे वाले मामू नहीं, वो जो मेरे दूसरे वाले मामा, वो एकदम बिल्कुल 1 साल से नंगा घुमा था। मैंने सोचा था क्यों ना उसके लिए कपड़ा लिया जाए। मैंने डिसाइड किया था कि उसको अच्छा भी नहीं लग रहा होगा, इसलिए मैं उनके लिए कपड़ा लेके आ रहा हूँ। और वलीमा में भी एक दिन सबके सामने बिल्कुल मजाक उड़ गई थी, इसलिए मैंने सोचा था क्यों ना उसके लिए नए कपड़े लेने जाओ, और माँ जी वहीं पर ही रहने ले गई है। और रमेश कहाँ गया? रमेश तो नजर भी नहीं आ रहा है। अरे वो रमेश, और तभी वही लड़का आ जाता है, वो डॉक्टर वाला लड़का जिसने पूनम के बेटे को मारा है, कि पूनम के बच्चे को मारा है।
प्लीज जरा कुछ दे दो, मेरे घर वाले दिलाना भी नहीं चाहते। और तभी वही लड़का आ जाता है जिसका नाम लिया है। ओए घर पर। हाँ जी बड़े वाले मामू, क्या बात है? अरे हाँ जी मामू, क्या काम है? अरे कुछ तो कपड़ा दे दो, मैं 1 साल से कितना नंगा घुमा हुआ। माँ जी, मेरी मम्मी भी कल मुँह ही बोला है, उन्होंने मेरे को इतना मारा 1 साल के लिए मेरे को नंगा होके मारा था। पता नहीं वो मम्मी कपड़ा नहीं दिलाना चाहती, और वलीमा वाले दिन एक दिन मम्मी का मजाक उड़ गया था तो मम्मी ने मुझे एक दिन मारा था। प्लीज कुछ तो करो ना, मेरे पास एक भी कपड़ा नहीं है। अरे भाई साहब कोई बात नहीं, आपके लिए कपड़ा हम लेके आ गए हैं। क्या बात कर रही है? हाँ जी 1 मिनट रुको। आप कितने 1 साल से कितने बहुत नंगे घूमे थे, आपके सबके सामने कितनी बेइज्जती हो जाएगी इसलिए। अरे वाह, थैंक यू बेटा, आपने मेरे को डील बहुत अच्छा किया है। मैं तो सोच रहा था 1 साल के लिए नहीं पहनूं, मैं तो पूरे दिन नंगा घूमूं, मैं तो ये सोच रहा था। अरे बेटा कोई बात, अरे बेटा कोई मैंने हाँ अरे मामू कोई बात नहीं, ये तो हमारा फर्ज है जो आपको इस दुनिया में अगर जो भी दिखे तो कोई बात नहीं। वैसे भी तो आप बारिश में नहा के एक दिन बीमार हुए थे, और डॉक्टर ने एक दिन बोला तो आपको बोला था छी ये नंगा होके आ गया है। नहीं नहीं नहीं, इसलिए मैंने छुप के देखा था आपको नंगा होते हुए, इसलिए मैंने आपको दे दिया कपड़ा। अरे वाह बेटा, थैंक यू, शाबाश। आपका होनहार कितना अच्छा बच्चा है। तो आपकी मम्मी पापा को तो देख लूँगे, आपकी मम्मी पापा वैसे है कि नहीं है? अरे मामू क्या बताओ, मेरी मम्मी पापा को तो बस सिर्फ मेरी मम्मी पापा को बस सिर्फ 6 महीने हो गए इस दुनिया से गए हुए। अरे क्या बताऊँ अंकल, अरे क्या बताऊँ मामू, मेरी मम्मी पापा को 1 साल 6 महीने हो गए इस दुनिया को गए हुए। क्या क्या क्या? और मेरे को उसकी वजह से सैड आ रहा है कि ताकि मेरे को बचपन वाले दिन, मेरा सपना हर रोज आता है, 6 महीने से मेरे को यही सपना आए जा रहे थे, इसलिए मेरे को बहुत छीन लिया है। ऊपर वाले ने मेरी मम्मी पापा को छीन लिया। ओहो कोई बात नहीं, आज से तेरी मम्मी पापा हम हैं। क्या सच में? हाँ, जितना भी कहे जाते वो कहे जाते, आज से पापा आप भी लगेंगे। आज से मैं आपका पापा हूँ, आज से मैं आपका पापा, मामू नहीं पापा। क्या बोलेगी? पापा। अच्छा ठीक है बेटा, मैं यहाँ से चलती हूँ, इससे पहले मेरी माँ ढूंढ ले। अरे कल मोहे कहाँ गया था? अरे माँ वो कपड़े लेने गया था। अच्छा दिखाओ। अरे वाह, तुम तो एकदम हैंडसम लग रहे। माँ हैंडसम लग रहे हैं। माँ तुमसे मुझसे बात नहीं करनी है, ये उम्मीद नहीं थी, तुमने ऐसे कपड़े नहीं ला के दिया। 1 साल से मेरे को मारी जा रही तो नंगा होके आपने मेरे को कपड़ा नहीं लेके आया। मैं आपसे बात नहीं करूँ बेटा, मेरी बात तो सुनो। नहीं माँ, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। छोड़ो, मैंने आज उनके लिए। अरे भाभी पर रमेश दिखाई भी नहीं दे रहा है। अरे रमेश तो वो तो चला गया। अच्छा बेटा मैं चलती हूँ। अरे कहाँ जा रहे हैं? लड़के वाले भी तो आए, चाय तो पी के जाओ ना। अरे नहीं बेटा, काफी देर हो रही है, हम 2 घंटे, हमें 6 घंटे से हम यहीं पर ही खड़े हो रहे, अब हम कुछ भी नहीं खा के है, इसलिए मैं आपकी शादी हो गई, अब मैं आपकी बहू रानी को लेके चलती हूँ। चलो मैं बहू रानी को अब आपको लेके चलती हूँ। अच्छा बेटा मैं चलती हूँ। हाँ रिया, तुम क्या कर देख रही है? तुम भी चले जाओ। नहीं मम्मी, शादी तो हो गई पर लेकिन मुझे आपके साथ रहना है। पर मेरी वो छोटी वाली बहन। अरे चुप कर, छोटी वाली बहन और वो प्रीति।
चुप है। कल पापा की तरफ से भी बोल रहा हूँ, तुम भी चले जाओ, नहीं तो मैं यहीं पर ही मार दूंगा। पर पापा मुझे डर लग रहा है। बेलन कहाँ है? भाभी, भाभी, हाँ डिबरानी जी, बेलन देखा आपने? क्यों, क्या हो गया? वो मेरी बेटी को कुछ मारना चाहती हो। अरे से क्यों मारेगी? सो बेचारी का जाने का दिल नहीं करे तो यहीं पर ही रुक के दे। वैसे भी वो मुझसे नाराज है, इसलिए मैंने अरे क्या, पहले तो आप मेरे साइड थी, आप इसकी साइड आ गई। हाँ नहीं नहीं बहन, नहीं नहीं भाभी, ऐसे ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आप बेलन का, बेलन का है, बेलन कहाँ गया? पर प्लीज, अच्छा रुको भाभी, तुम ये क्या करे? देवा जी आप चुप हो जाओ। पर भाभी अपनी बच्ची को मत मारा कर। और भाई साहब आप क्या करने वाली? मैं भी अपनी बच्ची को चप्पल लेकर मारने वाली हूँ। क्या? ओहो, ये बेलन रखा और ये एजे आप भी चप्पल निकाल। हाँ निकाल लिया। एजे रुको रुको, अच्छा जाती कि नहीं जाती है? अरे मम्मी जा रही हूँ। हाँ आप लाइन पर आ गए, अब शादी हो गई इतनी सी उम्र। चली जाओ। नहीं मम्मी मैं नहीं जाऊंगी, चुपचाप चली जाओ। चुपचाप चली जाओ। नहीं जा रही हूँ। नहीं मम्मी मुझे नहीं जाना है। अच्छा बच्चू नहीं जाना है, नहीं तो फिर धक्का मार चली गई। पर भाई साहब की मेरी एक बात बोलिए, जब भाई अपनी बच्ची का इतनी सी उम्र में शादी क्यों करवा दी? अरे भाई साहब ये क्या बताओ, वहाँ पर भी तो वहाँ आपको क्या बताओ, हमारे गांव के लोग भी ऐसे करवाते रहते शादी, इसलिए मैंने भी करवाया था। पर ये अपनी बच्ची को ऐसे छोड़ के क्यों चले गए? अभी तो बहुत छोटी, आपको पता नहीं ये कितनी, 13 साल की, आपको पता नहीं 30 साल की उम्र में शादी होता, 13 साल में नहीं होता। हाँ तो फिर रमेश, रमेश बेटा मैं आई हूँ। सुहाना, सुहाना, सुहाना। ए जी क्या है? सुहाना और रमेश। अरे वो क्या है ना, कुछ दिनों के लिए वो कुछ दिनों के लिए वो शमशाद अंकल के घर में वहाँ रहने आई थी। मेरा मतलब है शमशाद अंकल के घर में रहने गई है। मैंने सोचा था कि उसे भी भेजूं, इसलिए मैंने उसको भी भेजा है। मम्मी क्या मैं भी चली जाऊँ शमशाद अंकल के घर में? मम्मी मैं भी चली जाऊँ? हाँ तुम दोनों चली जाओ सुहानी दीदी के साथ खेलने, ठीक है? और आप दोनों जल्दी आ जाना, ठीक है? और छोटो तुम भी चले जाओ खेलने के लिए। ये मुझे जाने में बहुत पसंद है। ये और कैसी लगी हमारी स्टोरी? अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, भारत माता की जय।